स्वागत है। आज हम मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर पर बात करने वाले हैं। ये किताब थोड़ी अलग है, मतलब सिर्फ चार्ट्स और रणनीतियों के बारे में नहीं है, बल्कि ट्रेडर के दिमाग के बारे में ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल। ये असल में उस चीज की गहराई में जाती है जो ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है, माइंडसेट। और हमारी कोशिश यही समझने की है कि क्यों कुछ लोग ही ट्रेडिंग में लगातार सफल हो पाते हैं, ज़्यादातर लोग क्यों संघर्ष करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि ये सारा खेल रणनीति से ज़्यादा शायद मनोविज्ञान का है। बिल्कुल सही कहा। और डगलस का एक जो मुख्य तर्क है ना, वो ये है कि हम जिस समाज में पले बढ़े हैं वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड मतलब नियम बाहर से आते हैं, जैसे माता पिता से, स्कूल से, समाज से। हमें बताया जाता है क्या करना है क्या नहीं। हाँ, सही बात है। लेकिन ट्रेडिंग का जो माहौल है वो एकदम उल्टा है, पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड, कोई बाहरी नियम नहीं। अच्छा। यहाँ कामयाब होने के लिए आपको जबरदस्त सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, खुद पर भरोसा चाहिए। और ये हमें सिखाया नहीं जाता ना बचपन से, मतलब बाहरी नियमों के आदी होने की वजह से एग्जैक्टली। ट्रेडिंग जैसे माहौल में शायद हम खुद को थोड़ा कंफ्यूज्ड पाते हैं, जहाँ नियम खुद बनाने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहीं से डर वाली बात शुरू होती है। हाँ, डर। किताब यही कहती है कि हम नुकसान से इतना डरते हैं कि अक्सर हम वही काम कर बैठते हैं जिससे नुकसान होता है। ये अजीब है ना? हाँ, और ये डर अक्सर हमारे पुराने अनुभवों से जुड़ा होता है। बचपन से ही हम दर्द से बचने के लिए अपना व्यवहार बदलना सीखते हैं, चाहे वो फिजिकल दर्द हो या इमोशनल। ट्रेडिंग में यही डर क्या करता है कि ये मार्केट की जो असलियत है, जो जानकारी है, उसको तोड़ मरोड़ देता है। अच्छा, कैसे? हम अपनी ही बनाई हुई धारणाओं में, अपने ही भ्रम में जीने लगते हैं और फिर अचानक से एक बड़ा नुकसान होता है जो हमें एकदम से हकीकत से रूबरू कराता है। डगलस इसे कहते हैं फोर्स्ड अवेयरनेस। हाँ। मतलब एक ऐसा झटका जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, लेखक ने अपना अनुभव भी बताया इसमें, जी। जब उनका सब कुछ लूट गया था ट्रेडिंग में। हाँ। वो उनके लिए एक बहुत कड़वा सच था, एक तरह की फोर्स्ड अवेयरनेस। हाँ। जिसने उन्हें सिखाया कि डर कैसे काम करता है। हाँ। और कैसे नुकसान को स्वीकार करना जरूरी है। बिल्कुल। और ये स्वीकार करना बिना गुस्सा या अफसोस या खुद को दोषी ठहराए। हाँ, ये कहना बहुत आसान लगता है, पर करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और यही डगलस का पूरा सार है कि देखिए, आत्मानुशासन, इमोशनल कंट्रोल, मार्केट के साथ फ्लो करने की मानसिकता, ये सब सीखे जाने वाले स्किल्स हैं। मेंटल स्किल्स। हाँ, मानसिक कौशल। ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है। डर के बिना ट्रेड करने के लिए खुद पर वो अटूट विश्वास चाहिए कि आपको पता है क्या करना है और आप बिना हिचके वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हाँ। कि वो जो परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम ढूंढने में लोग घंटों लगा देते हैं, हाँ। वो शायद उतना जरूरी नहीं है जितना अपनी सोच पर, अपनी साइकोलॉजी पर काम करना। यह सिस्टम का भी रोल है। नहीं, देखिए, सिस्टम तो महत्वपूर्ण है। वो मार्केट को समझने का एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तो देते ही हैं। ठीक है। लेकिन डगलस ये कहते हैं कि असली लड़ाई ट्रेडर के दिमाग के अंदर ही लड़ी जाती है। हमारे जो विश्वास हैं, हमारे बिलीव्स, हाँ। वो तय करते हैं कि हम क्या देखते हैं और क्या नहीं देख पाते। इसका कोई उदाहरण? हाँ जैसे डगलस ने मुफ्त पैसे का एक उदाहरण दिया है। अगर आप मन में ये बिठा लें कि भाई बाजार में आसानी से पैसा बन ही नहीं सकता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, जो कि कई लोग सोचते हैं। बिल्कुल, तो हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा कम रिस्क वाला मौका आपके सामने आए, लेकिन आप उसे सिर्फ इसलिए गंवा दें क्योंकि वो आपके उस विश्वास से मेल नहीं खाता। मतलब आप उसे देख ही नहीं पाएंगे। हाँ, आपका दिमाग उसे रजिस्टर ही नहीं करेगा क्योंकि वो आपकी बनी बनाई धारणा के खिलाफ है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब सफलता बाहर मार्केट को बदलने से नहीं आएगी, नहीं, बल्कि अपनी अंदर की दुनिया को, अपने विश्वासों को बदलने से आएगी। ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है अपनी मान्यताओं को, अपने बिलीव्स को गहराई से जांचना, खासकर उनको जो आपको लिमिट करती हैं या जो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि बाजार आपको कुछ देता या लेता नहीं है, मार्केट न्यूट्रल है। अच्छा, तो फिर नतीजे कैसे आते हैं? नतीजे हमारे अपने कामों का, हमारे फैसलों का और हमारे धारणाओं का फल है। हमें ऑब्जेक्टिव होकर, मतलब बिना भावुक हुए, संभावनाओं को देखना है और किसी एक नतीजे से चिपकना नहीं है। तो कुल मिलाकर डगलस का जो संदेश है वो ये है कि ट्रेडिंग में लगातार कामयाबी के लिए बाहरी स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है अंदरूनी मनोवैज्ञानिक बदलाव। एकदम सही। डर पर काबू पाना, नुकसान को सहजता से लेना सीखना
और अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना, ये है असली काम। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो है पूरी जिम्मेदारी लेना, 100% अकाउंटेबिलिटी। अपने नतीजों की। हाँ, बाजार आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है, आप हैं। जिस पल आप ये मान लेते हैं ना, हाँ, उसी पल आप उन मेंटल स्किल्स को पहचानना शुरू कर सकते हैं जिन पर आपको असल में काम करने की जरूरत है। तभी असली बदलाव शुरू होता है। ये बहुत पावरफुल आइडिया है, जिम्मेदारी लेना। और जाते जाते एक और विचार, डगलस ये भी कहते हैं कि जब आप खुद को भीड़ की मानसिकता से अलग कर लेते हैं, हाँ, वो डर और लालच वाली मानसिकता। बिल्कुल, जब आप उससे खुद को अलग करते हैं तो आप बाजार के जो कलेक्टिव बिहेवियर है उसको ज्यादा साफ तौर पर देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ये दिलचस्प है। तो शायद खुद को समझना ही बाजार को समझने की पहली सीढ़ी है। सोचने वाली बात है ये। असली खेल बाजार में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर चलता है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि भाई सारी जानकारी होने के बाद भी कुछ ट्रेडर्स सफल क्यों नहीं हो पाते। चलिए इसी पर बात करते हैं आज। हाँ, ये स्रोत इसी पर रोशनी डालते हैं कि कैसे जो असली आत्मविश्वास है वो डर पर हावी होता है। अच्छा। और यही आत्मविश्वास ट्रेडर को बाजार की जो उठापटक है उससे निडर बनाता है। सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये कि असली बदलाव बाजार या किसी नए फैंसी टूल से नहीं आता। नहीं, वो आता है ट्रेडर की अपनी सोच, उसकी जो मानसिकता है उसको बदलने से। तो ये सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात नहीं हुई, ये तो हमारी अपनी सोच, हमारे विश्वासों का खेल हो गया। बिल्कुल। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे हमारे पुराने अनुभव या वो जो गहरे बैठे विश्वास है वो हमें अनजाने में ही रोक सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे स्रोत में एक उदाहरण था उस व्यक्ति का जिसे अपने चाचा की तरह दिल का दौरा पड़ने का डर था। हाँ। और ये डर इतना ज्यादा था कि वो चाहकर भी दौड़ नहीं पाता था। हाँ। ये दिखाता है कि विश्वास कैसे एक रुकावट बन जाते हैं। सही कहा। और यही है हमारा मानसिक वातावरण, मतलब हमारी यादें, हमारे विश्वास, हमारे भावनाएं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हम बाजार को कैसे देखेंगे। अच्छा। और अक्सर होता क्या है, हम एक बंद लूप में फंस जाते हैं। बंद लूप मतलब हमारे विश्वास हमारी धारणा को कंट्रोल करते हैं, फिर हम बाजार में वही चीजें देखते हैं जो हमारे विश्वास को सही साबित करें। अच्छा। हाँ। और फिर वो अनुभव हमारे विश्वास को और पक्का कर देते हैं, भले ही असलियत कुछ और हो। हाँ, ये तो होता है। जैसे वो उदाहरण था उन लोगों का जो सड़क पर मुफ्त पैसे बांटने वाले को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। हाँ। क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। तो उनका वो अनदेखा करना उनके मुफ्त पैसा नहीं मिलता वाले विश्वास को और मजबूत कर देता है। बाप रे, ये सोचने वाली बात है कि हम कितनी बार मौके शायद इसी वजह से गवा देते हैं क्योंकि वो हमारी सोच में फिट नहीं होते हैं। बिल्कुल। और ये डर वाला पहलू, ये तो और भी गहरा है। कैसे डर हमारी सोच को एकदम सिकोड़ देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी चलाना सीखते समय नया ड्राइवर सिर्फ सामने वाली गाड़ी या गड्ढे पर ही फोकस करता है, बाकी सब जैसे दिखता ही नहीं है। सही, बिल्कुल वैसा ही। तो क्या ट्रेडिंग में भी डर ऐसे ही काम करता है? निश्चित रूप से। डर, खासकर अगर वो किसी पुराने दर्दनाक अनुभव से जुड़ा हो, जैसे मान लीजिए बचपन में कुत्ते ने काट लिया। हाँ। तो फिर हर कुत्ते से डर लगने लगता है। हम पूरी कैटेगरी को ही खतरे की तरह देखने लगते हैं। अच्छा। ट्रेडिंग में इसका मतलब ये हो सकता है कि एक बड़ा नुकसान हमें भविष्य के हर मौके को शक की नजर से देखने या उनसे बचने पर मजबूर कर दे। ये बात तो है। इसीलिए गलतियों से सीखने के लिए आत्मस्वीकृति, मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस, बहुत जरूरी है। सेल्फ एक्सेप्टेंस। हाँ, मतलब अपनी गलतियों को स्वीकार करना बिना खुद को कोसे या उनसे डरें। ट्रेडिंग आपको जिम्मेदारी लेना सिखाती है। आप बाजार को दोष नहीं दे सकते आखिर में। सही कहा। ये डर हमें पक्षपाती बना देता है ना? हाँ। तो फिर अगर हमें डर और अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर बाजार को निष्पक्ष रूप से देखना है तो क्या करना होगा? स्रोत में सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट्स का जिक्र था। इसका क्या मतलब है? हाँ, सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट्स, ये वो खास प्राइस लेवल होते हैं जहां बहुत सारे ट्रेडर्स ने, आप कह सकते हैं, दांव लगाया होता है। अच्छा। उनकी उम्मीदें, उनका पैसा, सब वहां जुड़ा होता है। तो जब बाजार उनकी उम्मीदों के खिलाफ जाता है तब इन पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा निराशा या घबराहट फैलती है और इससे बाजार में अक्सर एक तेज चाल, एक बड़ा मूव आ सकता है। ओके। तो एक ऑब्जेक्टिव ट्रेडर क्या करता है? वो इन पॉइंट्स को भीड़ की साइकोलॉजी समझने के लिए इस्तेमाल करता है। भीड़ की साइकोलॉजी? हाँ, कि कहां पर लोगों की उम्मीदें टूट सकती हैं, कहां उन्हें शायद पुष्टि मिल सकती है, लेकिन वो अपनी खुद की उम्मीदों को बीच में नहीं आने देता। ऑब्जेक्टिव होने का मतलब ही है बिना डिमांड सपोर्टेड एक्सपेक्टेशन के ट्रेड करना। डिमांड सपोर्टेड एक्सपेक्टेशन, ये क्या है? ये वो उम्मीदें होती हैं जो इस मांग पर आधारित होती हैं कि बाजार को हमारी मर्जी से ही चलना चाहिए।
अच्छा, हाँ, ये तो होता है। और अगर आपको कभी ट्रेडिंग करते हुए बाजार पर बहुत गुस्सा आ रहा है, हाँ, तो ये एक साफ संकेत है कि आपकी यही डिमांड सपोर्टेड उम्मीदें पूरी नहीं हो रही और आप जानकारी को अपनी मर्जी के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर देख रहे हैं। बाप रे। यानी हमें अपनी इन मांग भरी उम्मीदों को काबू में करना सीखना होगा। ये सुनने में तो सही लगता है, पर इसे अमल में लाना तो बहुत मुश्किल लगता होगा, खासकर जब पैसा दांव पर हो। हाँ, मुश्किल तो है। तो ये बदलाव लाया कैसे जाए? देखिए, इसके लिए सचेत प्रयास और लगातार अभ्यास की जरूरत है। पहला कदम है अपने मानसिक वातावरण को समझना, अपने विश्वासों को पहचानना कि कौन से विश्वास मुझे आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से रोक रहे हैं। ठीक है। फिर जो विश्वास हमारे लक्ष्यों के रास्ते में आ रहे हैं उन्हें बदलने के लिए कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करना, जैसे अपने विचारों को लिखना या अफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि दोहराना। अच्छा, लिखना या एफर्मेशंस? हाँ, ये एक तरह से अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने जैसा है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। हाँ, ताकि वो बाहरी हार्डवेयर यानी बाजार के साथ बेहतर तालमेल बिठा सके। दिलचस्प एनालॉजी है। बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं, न कि बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश से। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि सफल ट्रेडिंग के लिए जितना जरूरी बाहरी बाजार का विश्लेषण है, उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हमारा अंदरूनी विश्लेषण और मानसिक अनुकूलन, मतलब मेंटल एडेप्टेशन है। बिल्कुल। असली महारत सिर्फ बाजार की चाल समझने में नहीं है, बल्कि खुद को समझने और अपनी जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं उनको संभालने में। सबसे जरूरी है ये स्वीकार करना कि बाजार में कुछ भी हो सकता है और हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, बिना डरे या गुस्सा हुए। कुछ भी हो सकता है, ये मानना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। हाँ, पर जरूरी है। और शायद आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रेडिंग में असली जोखिम क्या है? सिर्फ पैसा खो देना या फिर अपने ही बनाए मानसिक दायरों का सामना करने और उन्हें बदलने की जरूरत को नजरअंदाज करते रहना? सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर।